हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे विलोम शब्दों की, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम में आरओ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में जैसा कि आपको पता है कि इनमें हिंदी के 60 क्वेश्चंस आएंगे प्री वाले एग्ज़ाम में। तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो बुक आती है जिसका नाम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूर्वावलोकन। ठीक है, जो कि घटना चक्र की है। ठीक है, उस बुक को हम सहारा लेकर के, उसका जो हेल्प लेकर के, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि विलोम शब्द हम बनाते कैसे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीपीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम हैं, जो मेंस एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा अन्य जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स, इसके अलावा यूपीएससी आईएएस में और आरओ एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ये विलोम शब्द बनाने के नियम पता चल जाएंगे, और इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है विद बेस्ट एनालिसिस। ठीक है, बेस्ट एनालिसिस के साथ कि आपको पूरा का पूरा जो विलोम शब्द है वो तैयार हो जाए। और ये केवल नाम मात्र का 50 विलोम शब्द मैंने तैयार किया हुआ है। इससे आपको कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 200 से ज़्यादा विलोम शब्द आपको तैयार हो जाएंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम बढ़िया से समझ के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें, जिससे आपके जो विलोम शब्द का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाएगा। ये अभी इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिससे मैं आपको विलोम शब्द कराने वाला हूँ। और अगर आप ये जो विलोम शब्द की सीरीज़ में चलाने वाला है, इनको पूरा देख लेते हैं, तो आपके हज़ारों से ज़्यादा विलोम शब्द ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, एकदम अर्थ के साथ, बिल्कुल समझ के। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना कहते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं, और हम बात करते हैं कि विलोम शब्द हम बनाते कैसे हैं, जो कि क्वेश्चंस में जो पूछा गया है। और मैंने इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा ना लिया है जिसमें जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया। हर वो क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो सभी एग्ज़ाम्स में, यानी कि यूपीपीसीएस के मेंस में, प्री में, आरओ में मल्टीपल टाइम बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विलोम शब्द बनाने के नियम की। ठीक है, तो विलोम शब्द बनाने के नियम की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा नियम है, जो कि है उपसर्ग जोड़कर। यानी कि देखिए, इसमें अब कुछ बच्चे हो सकता है कि इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें बाइलिंगुअल चीज़ें बताई जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि आपको इसमें हिंदी लैंग्वेज का ही पेपर देना है, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज का अगर पेपर देना है तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी को हिंदी की ही तरीके से समझना होगा। इंग्लिश का सहारा लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ये मोनोलिंगुअल में ही बात करेंगे, केवल हिंदी में ही बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उपसर्ग की। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो आपको उस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उपसर्ग जोड़ करके अगर हम विलोम शब्द बनाने की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा है उपसर्ग को जोड़कर। ठीक है, उपसर्ग थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग ऐसे कह सकते हैं शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जोड़ करके बनाए जाते हैं, जो उसके अर्थ में चेंज ला देते हैं। ठीक है, उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो उपसर्ग जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे प्रत्यक्ष की, तो प्रत्यक्ष एक वर्ड है, इसका जब हम विलोम बनाते हैं तो केवल इसी में जोड़ देते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष बन जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है, इसकी अंग्रेजी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो न्याय एक वर्ड होता है। ठीक है, इसमें भी अगर हम जोड़ देते हैं तो ये अन्याय हो जाता है, ये भी इसका विलोम हो जाता है। इसके अलावा लौकिक होता है एक वर्ड, लौकिक। ठीक है, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये अलौकिक बन जाता है, यानी कि जो संसारिक होता है उससे गैर संसारिक ये हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे हिंसा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हिंसा में आप जोड़ देते हैं तो हिंसा बन जाएगा, उसी का विलोम हो जाएगा। गांधी जी के बारे में भी जानते होंगे कि गांधी जी भी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, कि दूसरों पर हिंसा मत करो, मारो पीटो मत। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे एक और हम वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड आता है सामान्य। ठीक है, इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो ये असामान्य बन जाता है, और असामान्य का मतलब इसका विलोम हो जाता है, इससे उल्टा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक वर्ड और देखें लास्ट, तो ये है धार्मिक।
इसमें अगर आप अ जोड़ देते हैं तो ये अधार्मिक बन जाता है, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है गैर धार्मिक भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अ वर्ड को जोड़ करके, अ उपसर्ग को जोड़ करके हम बहुत सारे शब्दों का विलोम शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसी उपसर्ग वाले ही सेक्शन में कौन से और भी ऐसे उपसर्ग हैं जिनको हम जोड़ करके विलोम बना सकते हैं। तो एक है अप, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे प के लास्ट में हलंत है। हलंत इन द सेंस होता है आधा, यानी कि जो वो वर्ड है, जो वर्ड नहीं अक्षर है, वो आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक वर्ड आता है यश। यश माने कीर्ति होती है, ठीक है। तो इसको बोला, इसका अगर आपको विलोम बनाना हो तो इसको आप अपयश के नाम से बना सकते हैं। देखिए, एक मैं इसका कोर बता देता हूँ आपको, एक मेन पॉइंट कि विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जिनको आपको डायरेक्टली याद ही करना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिसके द्वारा आप विलोम शब्दों को एकदम ऐसे याद कर सकें, और ऐसे भी नहीं है कि कोई एकदम ऐसे अचानक प्रकट हो गया विलोम शब्द की आपको केवल सबको रट्टा मारना है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका विलोम बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो अब में हम बात करते हैं अपयश की। इसके अलावा एक वर्ड होता है जिसका नाम सुने होंगे आप, उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का इसका विलोम बना जाता है अपकर्ष, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो अप जो कह सकते हैं उपसर्ग है वो जोड़ा जा रहा है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप सुने होंगे, मान का जो विलोम होता है वो होता है अपमान। अपमान मन बेइज्जती, है ना, ये सुने होंगे। इसके अलावा कीर्ति, जब ये मैंने यश से बात किया था, तो ये कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति, ठीक है। तो ये इसके इस तरीके से विलोम शब्द बन जाते हैं, अ लगा करके, अप लगा करके। अब हम बात करते हैं अनुपसर्ग लगा करके हम कैसे विलोम बना सकते हैं। तो जैसे एक वर्ड के बारे में आप जानते होंगे, अस्तित्व। तो हम बात करते हैं अस्तित्व की, ठीक है। तो अस्तित्व का अगर आपको विलोम बनाना हो तो इसमें बनाते हैं अनस्तित्व, ठीक है। इसमें अन वर्ड हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अनस्तित्व, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अंगीकार अगर वर्ड देखें, अंगीकार, अंगीकार माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनंगीकार, अनंगीकार, इस तरीके से, ठीक है। उत्तरित का हो जाएगा अनुत्तरित। तो इस तरीके से आप उपसर्ग लगा करके बहुत सारे वर्ड्स का आप कह सकते हैं कि विलोम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं, मैं सारे के सारे उपसर्ग इसमें आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि निस उपसर्ग लगा करके हम कैसे विलोम बना सकते हैं। तो निस की अगर हम बात करेंगे तो जैसे एक वर्ड आप सुने होंगे सक्रिय, सक्रिय, इसका जब विलोम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय, ठीक है। इसके अलावा सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। शुल्क का, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे सशुल्क है, सशुल्क माने शुल्क के साथ, तो इसका निःशुल्क हो जाता है, निःशुल्क माने बिना किसी शुल्क के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सचेत वर्ड देखते हैं, सचेष्ट देखते हैं, ठीक है। तो सचेष्ट का जो विलोम हो जाता है वो निश्चेष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से निस जो उपसर्ग है वो लगा करके हम शब्दों का विलोम बना लेते हैं। निर जो उपसर्ग है इसका भी देखे होंगे आप, जैसे साकार है, साकार, तो साकार का निराकार हो जाएगा, ठीक है। निराकार वर्ड हम बना देते हैं इसका विलोम। इसके अलावा सापेक्ष वर्ड आप देखे होंगे, सापेक्ष, सापेक्ष, तो उसका हम बना देते हैं निरपेक्ष, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जैसे एक आता है सामीस, तो इसका हो जाएगा निरामिष, निरामिष। सामीस के इन द सेंस होता है मांस के सहित, ठीक है। निरामिष माने बिना मांस वाला, ठीक है। इस तरीके से मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। जैसे कह सकते हैं सलज्ज, अगर हम बात करेंगे सलज्ज माने लज्जा युक्त, जिसके अंदर लज्जा हो, तो एक हो जाएगा निर्लज्ज, इसका निर्लज्ज, ठीक है। ये जो र है वो हलंत के साथ है, यहाँ पे देखिए नीचे लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे इस तरीके रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वी उपसर्ग जोड़ करके हम कैसे शब्दों का विलोम बनाते हैं।
तो वी से भी हम बहुत सारे विलोम शब्द बना लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है राग, राग का अगर विलोम आपको बनाना होगा तो विराग जोड़ सकते हैं, ये विराग बन जाएगा। इसके अलावा एक बहुत सिंपल सा शब्द है जिसका नाम है देश, ठीक है, और इसका जब विलोम बनाना होगा तो आप विदेश बना सकते हैं इसका, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड पूछा गया है बहुत बार, सम्मुख, इसका हो जाएगा विमुख, ठीक है। इस तरीके से वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं इससे आप, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट का और बात कर लेते हैं। एक वर्ड होता है योजन, योजन मन होता है जोड़ना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वियोजन, वियोजन मन होता है अलग अलग करना, तोड़ना। तो इस तरीके से आप शब्दों का जो है वो विलोम बना सकते हैं उपसर्गों को जोड़ करके। एक आध दो और उपसर्ग हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद और भी तरीके हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रति की, ठीक है। तो प्रति से आप किस तरीके से विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं वादी, तो इसका हो जाता है प्रतिवादी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जैसे घात हो गया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रतिघात, ठीक है, इसी का विलोम। इसके अलावा हो जाता है रूप, तो इसी का हो जाएगा प्रतिरूप, ठीक है। इस तरीके से आप प्रति वर्ड जोड़ करके बना सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आगमन हो गया, आगमन, तो ये हो जाएगा प्रत्यागमन, प्रत्यागमन। प्रति धन आगमन को अगर आप जोड़ेंगे, प्रति और धन आगमन, तो ये ई और आ मिलके ऐसे बन जाता है आधा तो और य, तो ये प्रत्यागमन बन जाता है। ये संधि में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम संधि को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इस विलोम की। इसका आगमन का एक विलोम होता है, प्रस्थान भी होता है, लेकिन अभी हम इस प्रति जो उपसर्ग है उसको जोड़ करके हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, किस उपसर्ग की, तो वो उपसर्ग हो जाता है हमारा दूर, ठीक है। जैसे दूर उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो जैसे सुबोध एक वर्ड होता है, सुबोध, तो इसका विलोम दुर्बोध हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी व्यवस्था वर्ड सुने होंगे, सुव्यवस्थित, तो इसका हो जाता है दुर्व्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड आप सुने होंगे सज्जन, ठीक है, उसका विलोम हो जाता है क्या, दुर्जन, ठीक है, तो ये इसका विलोम हो जाता है। अब आता है जो उपसर्ग है, अंतिम उपसर्ग हमारा दुष् उपसर्ग, ठीक है। जैसे सत्कर्म हो गया, तो इसका दुष्कर्म हो जाता है, दुष्कर्म, ठीक है। इसके अलावा सच्चरित्र जो होता है, सच्चरित्र, सच्चरित्र यानी कि अच्छे चरित्र वाला, तो ये हो जाए दुष्चरित्र हो जाता है, दुष्चरित्र यानी बुरे चरित्र वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इनसे विलोम बना सकते हैं बहुत सारे। एक और मैं बता देता हूँ, इसमें एक और उपसर्ग आता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। एक उपसर्ग आता है कु, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो कु उपसर्ग जो आता है, कु उपसर्ग से भी हम बहुत सारे विलोम बना लेते हैं। जैसे सुपात्र होता है, तो कुपात्र इसको बना देते हैं। सुपुत्र होता है, कुपुत्र बना लेते हैं इसका विलोम। इसके अलावा सुपाच्य होता है, सुपाच्य माने अच्छे से पचने वाला, तो उसका हम बना लेते हैं कुपाच्य, माने जो आसानी से न पचे, ठीक है। इसके अलावा सुमार्ग, सुमार्ग माने अच्छा मार्ग, ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं कुमार्ग, माने ऐसा मार्ग जो खराब हो, जिस पर हमें नहीं चलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप विलोम बना सकते हैं इनके। इसके अलावा अब हम बात करते हैं विलोम शब्द बनाने के और दो तीन तरीके हैं, इन पे आएंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करेंगे अपने, ठीक है, क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। विलोम शब्द बनाने का नियम एक और आता है, उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा। ये तो अभी था कि अब उपसर्ग जोड़ कर कैसे आप बना सकते हैं, ये उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा कैसे उपसर्ग में आप बदलाव कर देंगे तो उसका विलोम हो जाएगा। जैसे संयोग, तो संयोग में आप इसमें जो सम लगा हुआ है उपसर्ग, अगर आप इसको हटा करके और इसमें वी जोड़ देते हैं, वी, तो ये वियोग बन जाता है, उसका विलोम, ठीक है। तो ऐसे उपसर्ग को हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा आदान है, आदान,
ठीक है। तो इसमें आ लगा हुआ है, इसको हम हटा करके प्र लगा देंगे तो प्रधान हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा सुलभ हो गया, सुलभ, तो इसके जगह पर सु की जगह पर दुर्लभ, दुर लगा देंगे तो दुर्लभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उपसर्ग में भी परिवर्तन करके विलोम बना सकते हैं, ठीक है। अब है लिंग परिवर्तन द्वारा। देखिए ये जो लिंग परिवर्तन है इसका आपको याद रखना पड़ता है सीधे सीधे। जैसे मान लीजिए कि राजा हो गया तो आपको ईरानी इसका याद रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा कह सकते हैं कि भाई हो गया तो इसका बहन हो जाएगा, माता का पिता हो जाएगा, इस तरीके से वर का वधु हो जाएगा, बेटा का बेटी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं और ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आता है वो आता है प्रत्यय का परिवर्तन करके, ठीक है। जैसे प्रत्यय माने होता है बाद में लगने वाले शब्द, जैसे केंद्राभिगामी एक वर्ड होता है, जैसे केंद्र की ओर बिटुरने वाला, मिलने वाला, तो इसका वर्ड हो जाता है केंद्रापसारी, केंद्रापसारी, ठीक है। यानी केंद्र की ओर जो क्या हो रहा है, फैल रहा है, ये केंद्र की ओर सिकुड़ रहा है, बिटरा रहा है, और ये केंद्र की तरफ फैल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। देखिए दोनों में केंद्र आपको वर्ड से मिल जाएगा, लेकिन ये अभिगामी और अपसारी वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। यही क्या है, यही प्रत्यय है इसका। जैसे मान लीजिए एक वर्ड हो जाएगा दयापूर्ण, जिसके अंदर दया पूर्ण हो, दया भरी हो, तो एक हो इसका हो जाएगा, अगर प्रत्यय चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा विलोम दया शून्य। दया शून्य का मतलब जिसके अंदर दया हो ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रत्यय का परिवर्तन करके बन जाता है। जैसे श्रीयुत एक वर्ड होता है, श्रीयुत, इसका विलोम होता है श्रीहीन। श्रीयुत माने जिसके पास कीर्ति हो, धन हो, और श्रीहीन का मतलब है जिसके पास धन ना हो, ना कीर्ति हो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हम बना सकते हैं इसका प्रत्यय का परिवर्तन करके। एक और वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड होता है गतिमान, गतिमान, इसी गति में अगर आप जोड़ देते हैं हीन तो यह इसका विलोम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये केवल प्रत्यय चेंज हुआ है पीछे वाला, और इसका चेंज क्या हो गया, इसका अर्थ जो हो गया वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रत्यय का परिवर्तन करके भी और विलोम शब्द बना लेते हैं। एक लास्ट हमारा जो विलोम शब्द बनाने का नियम है वो है भिन्न शब्दों द्वारा, ठीक है। ये भिन्न शब्द भी आपको याद ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे लिंग परिवर्तन वाला था, जैसे लाभ हो गया तो लाभ को हमको याद रखना पड़ेगा कि लाभ क्या हानि होता है। इसके अलावा मुक जो होता है, मुक मन होता है बोलन, मुक मन शांत होता है, और इसी का उल्टा हो जाता है वाचाल, वाचाल माने हमेशा बोलते रहने वाला। इसके अलावा जो कटु होता है, ठीक है, कटु को आपको याद रखना होगा कि मधुर होता है। जैसे विष हो गया तो विष का आपको याद रखना होगा कि अमृत होता है। तो ये अलग अलग शब्द हैं, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि गुरु हो गया, गुरु, गुरु माने बड़ा होता है, तो लघु हो जाएगा, लघु माने छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से विलोम शब्द ये बनाने के नियम हैं। इस तरीके से आप विलोम शब्दों को बना सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर, ठीक है, और उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके कि क्या होता है। मैं इनमें बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा नहीं, लेकिन बहुत कुछ लिख करके बताऊंगा भी, ठीक ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री में 2019 के पेपर में, कि अभ्यंतर का जो होता है विलोम वो क्या होता है। तो अभ्यंतर माने होता है, एक सेकेंड, अभ्यंतर माने जो होता है वो होता है इंटीरियर, इंटीरियर माने होता है अंदर का, ठीक है। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका सहारा ना लें आप, क्योंकि हिंदी को पेपर देना है, हिंदी में ही देना होगा। तो अभ्यंतर माने होता है इंटीरियर, इंटीरियर माने हो जाएगा अंदर का, इसका पूछा हुआ विलोम। तो पहली बात कि ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यही हो जाएगा बाह्य, ठीक है। तो इसका इंटीरियर मतलब अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। ये ऐसा भी वर्ड यूज़ किया जाता है, विलोम कर दे या विपरीतार्थक कर दे, बात नहीं है। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है कि मैंने शुरू में आसान क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया होता गया है, तो आपको पूरा देखते रहना है इसी तरीके से। अभी जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ये भी आर ओ एग्ज़ाम में आया हुआ है। आर ओ एग्ज़ाम जो है 2021 का जो पेपर हुआ था, 2021 में प्री वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रथम का हो जाएगा
ये तो जनरल सी बात है। प्रधान का देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रधान और गौड़, ठीक है। प्रत्यक्ष का तो अप्रत्यक्ष होता है, मैंने शुरू में बताया था, तो इसका सही हो जाता है अंतिम। तो इसमें प्रथम का हो जाएगा अंतिम। अब अगली बात करते हैं, इसमें देखिए ये एक अच्छा वर्ड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आर ओ प्री 2010 में पूछा गया है, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट के मेंस 2009 में पूछा गया है, और भी बहुत सारे यूपी के एग्जाम्स में पूछा गया है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश मैंने होता है शुरुआत करना, ठीक है। श्री गणेश मैंने होता है शुरुआत करना, तो इसका जाहिर सी बात है कि जो विलोम शब्द होगा वो कहीं ना कहीं ये शो करता होगा कि अंत करना, ठीक है, समाप्त करना। तो इसका होता है इतिश्री, ठीक है। इतिश्री मैंने होता है समाप्त करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका विलोम लगा सकते हैं। और ये जो वर्ड है इति और अथ, ये दोनों एक दूसरे के ये भी विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेंगे कि इति का जब विलोम पूछे तो आप अथ लगाएंगे, और अथ का विलोम पूछेगा तो इति लगाएंगे। अब है उद्घाटन का विलोम शब्द बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस के मेंस 2013 पेपर में कि उद्घाटन में क्या होता है। तो उद्घाटन मैंने होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। मैंने कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं, कोई भी हम नया काम करने जाता है तो उसको बोलते हैं कि उसका उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है शुरू करना। तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसारण में तो फैलाना होता है, तो ये तो होगा नहीं। गुप्त माने छिपा हुआ, ये होगा नहीं। समर्पित माने डेडिकेटेड, ये भी नहीं होगा। तो समापन माने होता है क्या करना, समाप्त करना। तो शुरू करना क्या हो जाएगा, समाप्त करना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आधुनिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी आर ओ के प्री 2021 पेपर में कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो आधुनिक माने होता है इसी समय का, ठीक है। तो आधुनिक का एक जनरल सा शब्द है प्राचीन, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ नए नए वर्ड हैं, इनके बारे में बता दूं मैं। तो अर्वाचीन का मतलब भी होता है नवीन, ठीक है। अर्वाचीन का मतलब भी नवीन ही होता है, और आधुनिक माने नवीन ही होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के विलोम तो होंगे नहीं। समीचीन का मतलब भी वही होता है, समसामयिक माने करंट होता है, तो उसका हो जाएगा प्राचीन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अर्वाचीन का मतलब अभी मैंने बताया कि अर्वाचीन माने होता है, अर्वाचीन का मतलब ये होता है नवीन। नवीन माने होता है नया। तो जाहिर सी बात है कि नवीन का तब होगा प्राचीन, ठीक है। तो प्राचीन अगर कहीं हमको दिखता है तो हम उसको टिक लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा। समीचीन का मतलब भी वही हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। वर्तमान का मतलब हो जाएगा वही, नवीन से ही सेंस है, ये भी नहीं होगा, नवयुग भी नहीं होगा। तो इस तरीके से प्राचीन सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्राचीन का क्या होगा, अर्वाचीन का मतलब तो नवीन होता है, ठीक है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया कि अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, नवीन ही होता है। और समीचीन का मतलब वो भी नवीन से ही है, लेकिन सही नहीं है। आधुनिक प्राचीन का आधुनिक ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट देखिए, आधुनिक माने भी नवीन ही होता है, और अर्वाचीन का मतलब होता है एकदम अपडेटेड, एकदम नवीन, ठीक है। और प्राचीन माने एकदम पुराना। तो ये इसका एग्जैक्ट हो जाता है अर्वाचीन, न कि आधुनिक हो गया। यहाँ पे आधुनिक आप टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये तीनों आपको एक ही जैसा लगेगा कि वर्तमान। वर्तमान का देखिए, वर्तमान का हो जाएगा भूत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अधुनातन का विलोम यहाँ पूछा हुआ है, अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या होगा, तो अधुनातन माने होता है पुराना, तो ये हो जाएगा पुरातन। ये वर्ड के बारे में आप पहले से जानते होंगे। अर्वाचीन का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, ठीक है। अद्यतन का मतलब भी वही नवीन से ही सेंस है थोड़ा बहुत, ठीक है। सनातन तो ये धर्म में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। नूतन का विलोम, नूतन माने होता है नया, ठीक है। तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूपी पीसीएस मेंस 2015 में, ठीक है। मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें ऐड किया वो सबका सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, गौरव। गौरव की बात करेंगे तो गौरव माने होता है यश, कीर्ति, ठीक है। वैभव का मतलब भी वही होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। पराभव का भी मतलब वही होता है, ये हो नहीं सकता है, ये वर्ड है ही नहीं। तो लाघव यहाँ पे हो जाएगा, लाघव का मतलब हो जाएगा अपकर्ष या अपकीर्ति हो जाएगी, ऐसा सेंस होता है इसका। अब बात करते हैं नैसर्गिक का। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, देखिए नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक, प्राकृतिक इसका होगा नहीं, ठीक है। और अगली बात कि नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो अनुवर। अनुवर का मतलब अनुर्वर। अनुर्वर में होता है जो उपजाऊ ना हो, जो उपजाऊ न हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसा यहाँ कोई सेंस इसका है नहीं। इसके बाद आविर्भाव का जो होता है विलोम अगर देखेंगे तो आविर्भाव का मतलब होता है
कह सकते हैं प्रकट होना। और तिरोभाव, इसका होता है विलोम तिरोभाव, ठीक है, ये भी हमको मिलेगा आगे। तिरोभाव माने होता है गायब हो जाना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, इसका प्राकृतिक होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक नैसर्गिक मतलब होता ही है। तो एक लास्ट बचता है जो कि है कृत्रिम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यहीं पर वो क्वेश्चन पूछा गया कि नैसर्गिक, नैसर्गिक माने प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो नैसर्गिक क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन एक आध दो बार और ऐड किया हुआ है दूसरे तरीके से, ये भी आया हुआ है पेपर में यूपी PCS में 2018 2024 14 के पेपर में, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट के मेंस में 2006 में आया हुआ है, यूपी आर एग्जाम प्री के 2021 में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ऐड किए हैं। प्राकृतिक होगा नहीं, संश्लेषित मैंने होता है बनाया हुआ, ये भी नहीं होगा। स्वर्गीय ये होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अनुग्रह, अनुग्रह मैंने होता है विनती करना, ठीक है, अनुग्रह का मतलब क्या होता है विनती, ठीक है। तो अनुग्रह का क्या विलोम होगा, अगर अनुग्रह का हम विलोम देखें तो अनुग्रह का देखिए कई सारे और भी सेंस होते हैं अनुग्रह के। अनुग्रह माने होता है कि इनका अनुग्रह माने होता है जोड़ना, ये भी कह सकते हैं। अनुग्रह माने क्या होता है, जोड़ना भी होता है, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसा अर्थ देखना होगा, एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ऐसा अर्थ देखना होगा जो जोड़ने के उससे उल्टा हो, अलग करना, तोड़ना। तो उसमें एक वर्ड आता है विग्रह, ठीक है। तो विग्रह जो होता है वो अलग करना होता है, तो ये हो जाता है इसका विलोम शब्द। ये भी आर एग्जाम में 2021 के प्री में पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुग्रह का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुग्रह का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है, तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। ये पहले भी हमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। अब देखिए सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होगा। सदाचार माने होता है सद, सद माने होता है अच्छा, आचार माने होता है व्यवहार। तो सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो आचार तो होगा नहीं। कदाचार, कदाचार का मतलब क्या होता है, तो उसको आपको जानना होगा। कदाचार का मतलब होता है दुर्व्यवहार होता है, दुआचार माने बुरा व्यवहार जिसका होता है उसको बोलते हैं कदाचार, ठीक है। और इसका अपराध का हो जाएगा, तो अपराध का तो निरपराध हो जाएगा, निरपराध, ठीक है। और न्याय का हो जाएगा न्याय। तो इस तरीके से ये तो नहीं होते हैं, इसके विलोम कदाचार हो जाता है, यानी बुरा व्यवहार करना, बुरा आचार वाला। इनमें से विलोम शब्द का कौन सा सही एक संयुग में, ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा संयुग में पूछा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सदाचार वाला भी क्वेश्चन यूपी आर 2021 के प्री में पूछा गया था। ये सही एग्जाम वाला ये जो पूछा हुआ है कि सही युग में है, ये भी 2021 के ही प्री में पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आपत्ति, आपत्ति माने संकट होता है, विपत्ति माने भी संकट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अवर्षण माने होता है बारिश न होना, अनावर्षण का मतलब वही होता है, तो ये तो विलोम है नहीं। गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। यहाँ दिया है आदरित और ये तिरस्कृत। आदरित माने होता है जिसको सम्मान दिया जा रहा हो, और तिरस्कृत माने हो रहा है होता है जिसको दुत्कारा जा रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के विलोम पर फिट बैठते हैं, तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका। अब दिया आवर्तक का विलोम शब्द क्या है, तो आवर्तक माने होता है बार बार रिपीट होने वाला, ठीक है। तो ऐसी चीज़ हमें आंसर देना होगा जो रिपीट न होती हो, जिसका मतलब अर्थ होता है जो न रिपीट हो, तो उसका होता है अनावर्तक, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर। अगला अगर हम देखेंगे अमृत, अमृत के बारे में तो जानते होंगे, अमृत का खुद प्रवाची पीयूष होता है, मधुर हो नहीं सकता, अर्क हो नहीं सकता, विष या फिर गरल ये भी वर्ड आ जाता है, हलाहल ये भी वर्ड आ जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इस अमृत जो वर्ड है ये भी पूछा गया है 2021 का जो प्री हुआ था आर एग्जाम का, उसमें भी ये पूछा गया। अब देखिए आगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है निषिद्ध, ठीक है, निषिद्ध। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। यूपी PCS मेंस 2017 में पूछा गया है, जो कि निरस्त हो गई थी। यूपी आर 2016 के प्री में पूछा गया है। यूपी PCS मेंस के 2013 में पूछा गया है। आर 2017 में पूछा गया है। इसके अलावा यूपी आर के मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो देखिए निषिद्ध का मतलब क्या होता है, निषिद्ध का मतलब होता ये है कि जो जिसे रोका गया हो, ठीक है। निषिद्ध माने प्रोहिबिटेड होता है, जिसे रोका गया हो, माने जो विधि के अनुरूप न हो, जैसा कानून है उसके अकॉर्डिंग न हो, ठीक है। तो यहाँ इसमें एक वर्ड आता है निश्चित, तो होगा नहीं, निश्चित का तो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। उचित का अनुचित हो जाएगा, निर्मित का अनिर्मित कह सकते हैं। विहित माने होता है जो कि होता है विधि के अनुरूप,
विधि के अनुसार माने जैसा कानून है उसके अनुसार जो है उसी को हम बोलते हैं विहित, और जो उसके खिलाफ हो जो उल्टा उसको बोलते हैं निषिद्ध। ठीक है, प्रोहिबिटेड। अब अगला वर्ड है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क मन क्या होता है, जिसमें जो सूखा हो, जिसमें आर्द्रता ना हो, नमी ना हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्द्र हो जाएगा विलोम। ठीक है, ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। इसमें है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब नहीं पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले उसको गोला लगा लेना है कि वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो देखिए स्थूल का मतलब क्या होता है, स्थूल माने ये देखिए इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे अगर हम स्थूल की बात करते हैं तो स्थूल माने होता है मोटा, घना, मजबूत भी होता है। ठीक है, इतना सारा इसका अर्थ होता है इस तरीके से। तो हमको जो भी इसका इसमें कुछ ऐसा उल्टा मिलता है, इसका विलोम मिलता है, तो उसको हम टिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए तो उसमें कहा है कि विलोम नहीं है। ध्यान दीजिए, विलोम नहीं है। तो अगर देखेंगे स्थूल माने बड़ा भी होता है, स्थूल में अगर हम बड़ा देखें तो बड़ा का तो विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, तो विलोम हो जा रहा है, लेकिन हमें विलोम नहीं चूज करना। तन्वी माने जिसमें तना हो, मोटा हो, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखेंगे दुर्बल, तो दुर्बल मन कमजोर, तो देखिए मैंने बताया कि इसका स्थूल का मतलब मजबूत भी होता है, तो उसको विलोम ही हो जाता है। जबकि कहा कि विलोम नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहने वाला हो। ठीक है, हमेशा रहने वाला है वो, ऑलवेज रहने वाला हो, तो ये इसका विलोम नहीं है। तो इस तरीके से ये इसका